हाय गाइस। मैं हूँ डॉक्टर सदाशिवम और आज के मार्केट आउटलुक के बारे में हम बात करेंगे। कुछ टाइम से ही हम देख रहे हैं जैसे पिछले हफ्ते 15,500 से लेके आज की डेट में 15,800 तक निफ्टी पहुंच गया है। इनफैक्ट आप देखेंगे पिछले हफ्ते 21 जून की हम बात कर रहा हूँ, 15,580 है। 400 तक थोड़ा सा नीचे आया था, मगर उसके बाद गैप अप होके 2-3 दिन का गैप अप होके आज तो कुछ टाइम 15,900 को भी क्रॉस कर दिया था। शुरू शुरू में मेरे ख्याल में 9:30 बजे के आसपास। तो इसका मतलब धीरे 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 निफ्टी ऊपर उठना शुरू हो गया है। तो थोड़ा सा कमोडिटी प्राइसेस भी कूल डाउन हो गया है। चाइना में स्टील प्राइसेस भी 16 मंथ लो पे आ गया है। सप्लाई चेन्स भी धीरे धीरे ठीक हो रहा है। वैल्यूएशन भी जो कंपनीज का हो रहा है वो भी धीरे धीरे ठीक होके रियलिस्टिक लेवल्स पे आ गया है। मार्केट आउटलुक तो पॉजिटिव ही लग रहा है। और आज सीएनबीसी में एक मार्केट एक्सपर्ट है, उन्होंने एक एनालॉजी दिए हैं। मूवी का 2 पार्ट होते हैं। मूवी में हमेशा इंटरव्यू से पहले कुछ होता है, इंटरव्यू के बाद कुछ होता है। तो इंटरव्यू के पहले जो भी कुछ होता है, आज की डेट में जो हम देख रहे हैं 18,700 से लेके गिर गिर के 15,300 तक पहुंच गया। वो मूवी का फर्स्ट पार्ट है। उसके पीछे तो काफ़ी कारण है। एक तो लिक्विडिटी टाइटनिंग है, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर चल रहा है। लिक्विडिटी टाइटनिंग का मतलब कोविड के बाद जो लिक्विडिटी एक्सपैंड किया है गवर्नमेंट्स ने, सिर्फ इंडिया नहीं है, पूरे दुनिया में इंक्लूडिंग अमेरिका, तो काफ़ी लिक्विडिटी को ईज किए हैं। तो इसका मतलब लोगों के हाथ में गवर्नमेंट ने पैसा डाला है। इंग्लिश में इसको कहते हैं पुटिंग मनी इन द हैंड्स ऑफ पीपल। उससे क्या होता है, लोग इसको खर्च करेंगे, खर्च करने से डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ेगा, इसका एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एक तरह का वर्चुअस साइकिल होता है। इसको कहते हैं लिक्विडिटी ईजिंग है। बट उस पर इन्फ्लेशन का डर रहता ही है। और मैंने इन्फ्लेशन और ग्रोथ का जो संबंध है, लिक्विडिटी है, उसका संबंध का मैंने वीडियो डाला हूँ। और गवर्नमेंट कैसे अपने हाथ में जो लिवर्स है उसको कैसे बैलेंस करते हैं वो सब एक्सप्लेन किया हूँ उस वीडियो में। तो कुल मिला के जो शेयर मार्केट में जो हम देख रहे हैं, ये सब का कारण है इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने से स्टॉक मार्केट का पैसा उस पर चले जाता है, किसमें, बॉन्ड मार्केट में। और ऊपर से क्या होता है, मार्केट में जो मनी सर्कुलेशन है वो कम हो जाता है, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है। तो मनी सर्कुलेशन का भी M1 M2 M3 M4 है। ये सब इकोनॉमिक एकेडमिक थ्योरी है। उसका भी जिसको इसके बारे में ज़्यादा मालूम करना चाहता है वो डॉक्टर सदाशिवम अकेडमी चले जाएंगे, आपको ये सब डिटेल मिल जाएगा। तो ये सब करने से क्या होता है, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिए हैं, लिक्विडिटी को टाइटन कर दिए हैं, बैलेंस शीट को कॉन्ट्रैक्ट कर दिए हैं। किस लिए किया, थोड़ा सा इन्फ्लेशन को कंट्रोल में ले आने के लिए किए हैं। सिर्फ इंडिया नहीं है, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान, यूनिट अमेरिका, फेड, हर बंदे ने, इनफैक्ट यूएस गवर्नमेंट ने 4 ट्रिलियन डॉलर से 9 ट्रिलियन डॉलर तक एक्सपेंड कर चुके हैं भाई। 4 ट्रिलियन से 9 ट्रिलियन भाई। और इंडिया का टोटल जीडीपी मेरे ख्याल में 2.5 से 3 ट्रिलियन डॉलर तक है। तो इसका मतलब देखेंगे कितना बैलेंस शीट को उन्होंने एक्सपेंड किया भाई। तो ये सब की वजह से लोगों के हाथ में जो पैसा आ रहा है, डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर प्राइसिंग हो रहा, ये सब करने से काफ़ी इन्फ्लेशन हो चुका है। जैसे यूएस में जो 40 साल तक जो इन्फ्लेशन नहीं हुआ है, डिकेडल हाई कहते हैं, 40 साल में जितना इन्फ्लेशन नहीं था उतना आज की डेट में है भाई। इंडिया में भी बहुत ज़्यादा है। सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 7% हो गया है, होलसेल प्राइस इंडेक्स 15% हो चुका है। ये सब का डिटेल वीडियो मैं डाला हूँ। चलो जी, मूवी की बात करते हैं। तो ये एक फर्स्ट हाफ है, सेकंड हाफ है। फर्स्ट हाफ तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग है, और ये सब हमने देख लिया है, थोड़ा सा हॉकिश स्टांस। भाई सेकंड हाफ ऑफ द मूवी में जनरली क्या होता है,
हैप्पी एंडिंग होता भाई। तो जो भी सेंट्रल बैंक जैसे इंडिया में आरबीआई है, यूएस में फेड है, उनको ही करना पड़ेगा भाई। थोड़ा सा लिक्विडिटी को ईज भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट्स को अगर कम नहीं करेंगे तो कम से कम बढ़ाना नहीं चाहिए एटलीस्ट नियर फ्यूचर में। और डिमांड को थोड़ा सा बढ़ाना है और लिक्विडिटी को भी थोड़ा सा बढ़ाना है, क्योंकि दो ग्रोथ को दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। ये है सेकेंड हाफ। ये कब शुरू होगा किसी को पता नहीं भाई। एक और नई चीज़ है कैपिचुलेशन। कैपिचुलेशन सब लोग बात कर रहे हैं भाई। इसका मतलब ये है कुछ लोग ऐसे होते हैं पहले शेयर बेच देते हैं, बाद में रोते हैं। जैसे जिसके पास HDFC था, आपको याद हो, हजार रुपये में HDFC बेच दिए हैं, वो जो बेच दिया आज रो रहे होंगे। तो आज की रेट में इतना गिरने के बाद भी वो अपना 2000 के आसपास बिक रहा। जैसे मारुति उद्योग डर के मारे 4-4 हजार में बेच दिए भाई, 2 साल पहले की बात है। अभी देखिएगा 2022 में मारुति डबल से ज्यादा हो चुका भाई, आज 8,500 पहुंच गया है। लोग कह रहे 10,000 तक पहुंच जाएगा, क्योंकि लोगों को बॉटम पता नहीं है और लोग डर पे बेच देते हैं, जिसको कहते हैं कैपिचुलेशन। देखिए FII भाई सही टाइम पे वापस आके नहीं खरीदेंगे, बाद में रोएंगे, क्योंकि जिस प्राइस में उन्होंने बेचा इनको वापस नहीं मिलने वाला, चाहे वो HDFC हो, HDFC बैंक हो, क्योंकि आज की डेट में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स काफ़ी स्ट्रांग है। ये सब पैसा जो वापस लेके गए हैं FPI वाले, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स वाले, क्या करना किसी को पता नहीं, मगर डर की वजह से नहीं लेके गए हैं, क्योंकि उनको कोई डर नहीं है, मगर थोड़ा सा उनके पास जो एसेट्स है उसको रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं भाई, और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब उनको इंडियन मार्केट में विश्वास नहीं है। देखो दोस्तों, ये एक तरह का कैपिचुलेशन है, फर्स्ट है। दूसरा भी एक कैपिचुलेशन होता है जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में होता है, जो इंडिया के अंदर ही ट्रेडर है, इन्वेस्टर्स। भाई ट्रेडर कौन है? वो लॉन्ग टर्म नहीं देखेगा, वो शॉर्ट टर्म देखेगा। सुबह खरीदेगा, शाम को बेच देगा, या शाम को खरीदेगा और अगले दिन बेच देगा। ये है ट्रेडर। वो शॉर्ट टर्म जो फ्लक्चुएशन जो ऊपर नीचे उसी पे पैसा कमाना। मगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। जैसे प्रॉपर्टी पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आज खरीदेंगे और 15 दिन में आप प्रॉपर्टी बेच देंगे, ऐसा नहीं है। 2 साल 3 साल 5 साल माइंड में रखेंगे। ये है इन्वेस्टमेंट्स। वो एक बार 2 बार जो भी अप्रिशिएट होने के बाद ही बेचेंगे, वो भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। देखो जी, पिछले 2 साल से आप देखेंगे स्मॉल कैप्स तो बहुत ही ज़्यादा करेक्शन हो चुका है, क्योंकि जब भी इस तरह का प्रॉब्लम्स आता है, पहले स्मॉल कैप अफेक्ट होता है, उसके बाद मिड कैप अफेक्ट होता है, तो लार्ज कैप इतना अफेक्ट नहीं होता। तब भी जो है इतने डाउन होने के बाद भी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं। आज की डेट में आप म्यूचुअल फंड्स में जो एसेट अंडर मैनेजमेंट देखेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। SIP में रिटर्न नहीं हो रहा है, नेगेटिव रिटर्न है। जो स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट प्लान है उस पर और भी डाल रहे हैं, इतने लॉस होने के बाद भी लोग डाल रहे हैं। तो मोस्ट इन्वेस्टर्स को इंडियन मार्केट में कॉन्फिडेंस है। FII देखिएगा 3 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा लेके चले गए हैं, फिर भी मार्केट टिका हुआ, थोड़ा सा डाउन हुआ मगर इतना स्ट्रांग टिका हुआ, क्योंकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इतना पैसा डाल रहे हैं। भाई काफ़ी पॉजिटिव मैं बोल दिया हूँ, बट कुछ नेगेटिव इवेंट्स भी है, वो भी मैं कुछ मिक्स करके बताऊँगा, क्योंकि इंग्लिश में कहते हैं वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स एट, कहते हैं। भाई रशिया यूक्रेन का प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। भाई कमोडिटी प्राइसेस भी थोड़ा सा करेक्शन हुआ है, मगर इतना गिर के पहले रेट पे नहीं आया। स्टील को देख लीजिएगा, आपको याद होगा 38,000 पर टन मिलता था स्टील, मगर अभी तो 84 तक पहुंच गया। कम जरूर हुआ, मगर वो वाले उस पर नहीं आया है। वो भी एक छोटा सा प्रॉब्लम है। ये तो बाकी हर कमोडिटी में यही हालत है, प्लास्टिक हो, रेयर मेटल, कम तो हुआ मगर उतना नहीं आया। हाँ, पॉजिटिव लेवल पे देखेंगे, प्राइस टू अर्निंग रेशियो कहते हैं, वो काफ़ी रियलिस्टिक लेवल पे है। वो ये पॉजिटिव है, क्योंकि मैं पॉजिटिव बताऊंगा, नेगेटिव भी बताऊंगा। दूसरा है प्रॉफिट्स टू बुक रेशियो, वो भी थोड़ा सा रियलिस्टिक हो गया है। और इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम अभी भी है, क्योंकि पता नहीं अगले मीटिंग जब बैठेंगे इंटरेस्ट बढ़ा देंगे, हमें मालूम नहीं है, क्योंकि और थोड़ा सा इंटरेस्ट इंक्रीज कर देंगे तो शेयर मार्केट डाउन होगा, ये भी एक दिक्कत है। ये सब थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ें तो है ही है भाई। उसके बाद
अनसर्टेनिटी तो हाई है, इतना तो हम 100% कॉन्फिडेंट नहीं रह सकते, क्योंकि इंडियन मार्केट काफ़ी कोरिलेटेड टू यूएस मार्केट में है। अभी देखिएगा यूएस में अभी भी दिक्कत है, रिसेशन की बात कर रहे हैं, तो वो ये समझ रहे हैं कि $6 बिलियन महीने का निकालेंगे तो एक साल तक अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा हायर साइड पे भी रखेंगे, $1 ट्रिलियन वो खींचेंगे। मगर एक्सपेंशन इन्होंने 4 ट्रिलियन का किया भाई, 4.5 ट्रिलियन से 8.5 ट्रिलियन तक, 4 ट्रिलियन, तो उसको खींचते खींचते 4 साल लग जाएगा भाई। वो तो पता नहीं, बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, इतना डीपली हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बट फिर भी मोटा मोटा देखेंगे भाई। पूरी तरह हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमने बॉटम को छू लिया या रिसेशन खत्म हो गया, ठीक है जी। मार्केट उठेगा, मगर कब उठेगा, कैसे उठेगा, ये सब सोचने वाली बात है। मगर ओवरऑल देखेंगे, लॉन्ग टर्म की हिसाब से देखेंगे, मार्केट पॉजिटिव है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आज की डेट में हम बॉटम में बैठे हैं और पूरी तरह खरीदना शुरू कर देंगे, नहीं, क्योंकि और डाउन हो सकता है, ठीक है जी। इसको कहते हैं कॉशियस ऑप्टिमिज्म, सोच समझ के पांव रखना है जी, धीरे धीरे इन्वेस्ट करते रहना है, ठीक है जी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ये सिर्फ मेरा ओपिनियन नहीं है, काफ़ी सारे जो मार्केट एक्सपर्ट्स जो बोल रहे हैं उनका कंपाइल कर करके मैंने ये वीडियो मैंने निकाला है, ठीक है जी। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। आपका कुछ कमेंट्स है तो ज़रूर डालिएगा इसमें। एंड दिस इज डॉक्टर सदाशिव साइनिंग ऑफ, टिल वी मीट अगेन, बाय बाय, जय हिंद।